इस वक्त की बड़ी खबर की हम बात करेंगे। खबर रांची से हजारीम्स के बाहर ऑटो पर तड़पते मरीज कोरोना पॉजिटिव होने के बाद 3 दिन से बेड की तलाश कर रही है। ना कोई चिकित्सक ना कोई अधिकारी इनकी सुनने वाला है। तो कोरोना पॉजिटिव होने के बाद 3 दिनों से बेड की तलाश ये महिला कर रही है। और हमारे साथ जुड़ चुके हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण, उनसे हम बात करेंगे। सत्यव्रत, 3 दिनों से इस महिला के वहां पर बात कही जा रही पॉजिटिव है और बाहर तड़प रही है एक तरीके से इलाज के लिए, लेकिन इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं मिल रही है। क्या कुछ जानकारी आपके पास है? अमित, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अगर आपके पास पैसा और पैरवी है तो कोरोना के इस संकट में आपकी जान बच सकती है। और अगर आपके पास पैसा या किसी बड़े अधिकारी, बड़े नेता की पैरवी नहीं है तो आपकी स्थिति क्या होगी, वो मैं आपको लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से दिखाता हूं। कि देखिए, राज्य का सबसे बड़ा कोविड अस्पताल है, रिम्स का ट्रॉमा सेंटर है, और पिछले 3 दिन से एक महिला लगातार अपने परिवार के साथ ऑटो में आ रही है, लेकिन अब तक इस महिला को भर्ती नहीं लिया गया है। लगातार महिला ऑक्सीजन की समस्या से परेशान है। आप देखिए तस्वीर की महिला किस तरह से तड़प रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। लेकिन ये सभी तस्वीरें जो है राज्य के सूबे के मुख्य स्वास्थ्य सचिव बन्ना गुप्ता को नहीं दिख रहा। बन्ना गुप्ता जी, अगर आप देख सकते हैं, देखने की शक्ति है तो देखिए कि राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी हो गई है। एक वृद्ध महिला इलाज के लिए तरस रही है, लेकिन अब तक इसे भर्ती नहीं लिया गया। कल ही अहम बैठक हुई है और लगातार दावे भी किए गए हैं और बेड बढ़ाने की बात कही गई है। 50 बेड हर जिले में बढ़ाने की बात कही गई है, व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की बात कही गई है। थाना और ग्राम गोसो है, पोस्ट छता और गोसो के रहने वाला है। देखिए अमित, स्वास्थ्य विभाग बड़े बड़े दावे कर रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत आप देखिए, परिजनों की जुबानी सुनिए कि क्या समस्या है, कहां से आए हैं, क्या हुआ है इनको और कब से परेशान है, पूरा बात बताइए। डायलिसिस होता है इसको अग्रवाल में, क्या कहते हैं, कोरोना कब निकला इनको और कब से भर्ती के लिए घूम रहे हैं, बताइए कहाँ कहाँ गए, कौन कौन अस्पताल गए? कोरोना के लिए 3 दिन घूमे हैं, यहाँ आए थे और उसके बाद वो क्या कहते हैं उधर प्राइवेट अस्पताल कहीं कहीं गए हैं, बताइए ना कितना अस्पताल गए बाहर? इधर गए थे, वो गया हुआ, हम तो नहीं गए हैं, उसको बोला उसको। अभी क्या दिक्कत हो रहा है इनको? अभी क्या दिक्कत तो है, एडमिट नहीं हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है और एडमिट नहीं हो रहा है, डॉक्टर सब भी वेट नहीं कर रहा है। बिल्कुल अमित, और ये कोई एक मरीज नहीं है, एक और मरीज को देखिए, अपने प्राइवेट वाहन को एम्बुलेंस बनाकर ऑक्सीजन लगाकर मरीज को लेकर 2 दिनों से घूम रहे हैं। रांची के कांटा टोली के रहने वाले हैं और आप परिस्थिति देखिए, जो महिला है कोरोना की पॉजिटिव पाई गई है और ऑक्सीजन ले रहे हैं। घर के लोग डॉक्टर बन गए हैं इस महामारी में। यह जो प्राइवेट गाड़ी है वो एम्बुलेंस बन गया है, लेकिन अस्पताल में जगह खाली नहीं है। स्वास्थ्य विभाग बन्ना गुप्ता जी लगातार बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हर दिन बेड बढ़ाया जा रहा है, लेकिन कहाँ है मरीजों के लिए बेड? राजेश मैडम, कहाँ से आए हैं, क्या हुआ है इनको? कांटा टोली से आए हैं हम लोग। इनको कोविड पॉजिटिव भी है और हार्ट की पेशेंट भी है, डायबिटिक है, उनका सैचुरेशन हमेशा कल से ही देख रहे गिर गया, 40 30 ऐसा हो रहा है। अस्पताल में भर्ती कीजिए ना, इतना बेड है, स्वास्थ्य मंत्री बोल रहे हैं भर्ती करने के लिए आए, लेकिन ऑक्सीजन कहीं अवेलेबल ही नहीं है। पेशेंट बिना ऑक्सीजन के कैसे, उनका सैचुरेशन फॉल ही होता जा रहा है। जिला प्रशासन बोल रहा है कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है, लोगों को डरना नहीं है। कैसे हम लोग परेशान है, कल रात तक कहीं भी कोई भी हॉस्पिटल में कहीं नहीं मिल रहा ऑक्सीजन की। कहा किसी तरह हम लोगों ने व्यवस्था किया है। अब देखे कोई पैरवी है बड़े अधिकारी नेता से, जान नहीं है, किसी का कोई पैरवी नहीं है। ऐसा है? पैसा भी नहीं है तो फिर कैसे जान बचेगा? पता नहीं है क्या करा जाएगा, तो नहीं पता। पैसा रहने से भी जान नहीं बच रहा है, पैसा लेने से भी कोई ऑक्सीजन भी नहीं दे पा रहा है। ऐसा हो रहा है कि कल बिल्कुल अमित, रांची के जिला ऑक्सीजन होने की बात बैठक के बाद कही गई है और अगर कहें कई संस्थाएं भी मदद कर रही है। बाड़वाड़ी समाज की ओर से सिलेंडर ऑक्सीजन का दिया जा रहा है, पहला फ्री में, उसके बाद 200 रुपए लेकर सिक्योरिटी जमा कराकर। और सरकार की ओर से तमाम व्यवस्थाओं की बात कही गई है। 7000 टन ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी की बात कही गई है। बावजूद इसके दिक्कत हो रही है। कहां दिक्कत है? क्या कोई सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा है?
देखिए अमित, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं कि राज्य का जो सबसे बड़ा अस्पताल है वो इन दिनों पैरवी का अस्पताल बन चुका है। कोरोना के संकट में जहां इस राज्य के सबसे बड़े अस्पताल से आम लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिलनी चाहिए वो शायद नहीं मिल रही हैं। मैं तस्वीरों से आपको दिखाता हूं कि राजेश आप दिखाइए रिम्स का पेइंग वार्ड। रिम्स का यह नया पेइंग वार्ड है जिसमें 100 बेड है और सभी बेडों में बेड तक ऑक्सीजन की सुविधा है, लेकिन फिलहाल इस पेइंग वार्ड में चिकित्सकों का कब्जा है। रिम्स के जितने बड़े जूनियर चिकित्सक हैं वो इस रिम्स के पेइंग वार्ड में है। जैसे ही कोरोना के संक्रमित होते हैं यहाँ आराम करते हैं। दूसरे, यह जो पेइंग वार्ड है अभी फिलहाल पैरवी वालों का वार्ड बन चुका है, यानी कि अगर आप रसूखदार हैं, बड़े नेताओं से जान पहचान है, बड़े अधिकारी के परिवार के सदस्य हैं या रिम्स के जूनियर डॉक्टरों के परिवार के सदस्य हैं तो आपको इस पेइंग वार्ड में जो है वो कमरा मिल जाएगा। देखिए सभी कमरे में एसी लगा हुआ है, बाहर का जो एसी का हिस्सा है वो आपको दिख रहा होगा। उसके ठीक बगल में आप देखिए रिम्स का ट्रॉमा सेंटर है, क्रिटिकल केयर वार्ड है। राजेश क्रिटिकल केयर वार्ड को दिखाइए। इसमें भी करीब 4 फ्लोर हैं और इनमें ऑक्सीजन, आईसीयू, जनरल बेड सभी हैं। लेकिन ये किन के लिए है? ये रिम्स के सीनियर डॉक्टरों के लिए है। अगर आपके पास रिम्स के सीनियर डॉक्टरों से परिचय है, जिला प्रशासन के किसी बड़े अधिकारी से परिचय है, बड़े नेता से परिचय है तो आपको रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में जगह मिल जाएगा। अगर आप पैरवी वाले नहीं हैं, पैसे वाले नहीं हैं तो ऑटो में 3 दिन से तड़पते रहिए, कोई देखने वाला नहीं है। जिला प्रशासन की मनमानी चल रही है, स्वास्थ्य विभाग की मनमानी चल रही है और आम लोग कैसे जीवन जी रहे हैं वो आप देखिए। यह रिम्स का कोविड जांच केंद्र है जहां लोग लाइन में खड़े हैं, ज्यादातर लोग संदिग्ध हैं और 1-2 नहीं बल्कि 2-2 दिन उन्हें इंतजार करना पड़ता है, तब जाकर उन्हें उनका जांच हो पाता है। कोविड वार्ड के अंदर की तस्वीर देखिए कि कैसे लोग जमीन पे लेटे हैं, बैठे हैं, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो अपने पैरवी लेकर पहुंचे हैं, पुलिस वाले पहुंचे हैं पैरवी लेकर किसी बड़े नेता का या किसी बड़े अधिकारी का। आम लोग लाइन में खड़े हैं, कब उनका बारी आएगा, कब उनका समय आएगा उन्हें नहीं पता। तो रिम्स कहीं ना कहीं भले ही मरीजों का इलाज कर रहा हो, लेकिन रिम्स में अभी ज्यादातर जो मरीज हैं वो पैरवी से आए हुए मरीज हैं। उनका इलाज हो रहा है, उनकी जान बच सकती है, लेकिन अगर आपके पास पैसा और पैरवी नहीं है तो शायद जान बचाना मुश्किल है। अमित, इस वक्त अगर हम बात करें, जैसा आप दिखा रहे हैं कि वहां पर काफी भीड़ भी है, सोशल डिस्टेंसिंग का तो कोई ख्याल वहां नहीं रखा जा रहा है, लेकिन जो समस्याएं हैं लगातार बढ़ती जा रही है। तो क्या आपकी बात हुई है रिम्स के प्रबंधन से, किसी अधिकारी से बात हुई है? क्या इस समस्या को दूर करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए रिम्स प्रबंधन पूरी तरह से नींद में सोया हुआ है। जो पद्मश्री डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद रिम्स के निदेशक हैं उन्हें फिलहाल इन सभी चीजों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन रिम्स प्रबंधन ने सीनियर डॉक्टरों की एक फौज बनाई है जो कि कोरोना के इस महामारी से लड़ेगा और उस फौज का नाम दिया है रिम्स के कोविड टास्क फोर्स। लेकिन टास्क फोर्स के कोई अगर एक सदस्य आपको दिख जाए अमित, तो आप बताइए, पूरा जो जिम्मा है वो नर्सों के हवाले है और जूनियर चिकित्सकों के हवाले है। यानी कि इस महामारी में अगर कोई लड़ रहा है तो रिम्स के जूनियर चिकित्सक लड़ रहे हैं, रिम्स की नर्सें लड़ रही हैं, लेकिन जो सीनियर डॉक्टर हैं, कोविड टास्क फोर्स के जो चिकित्सक हैं वो फिलहाल कहीं नहीं है। देखिए हमारी आवाज सुनकर खुद एक व्यक्ति जो है वो बात करना चाहते हैं। बोलिए, आप क्या बोल रहे हैं? कहाँ है सीनियर डॉक्टर लोग? सीनियर डॉक्टर लोग कोई भी नहीं, छुट्टी में से छुट्टी में चला गया है। इधर जो पेशेंट लोग जो अभी है, सीरियस जो पेशेंट लोग है, 24 घंटा देखभाल करने के लिए कोई आदमी नहीं है। अच्छा, रिम्स का जो बड़ा बड़ा हकीम लोग है, हुजूर माई बाप, कोई नहीं है, कोई विजिट करने के लिए नहीं आ रहा। आपके पास पैरवी है? किसका? बड़ा नेता का, बड़ा अधिकारी? किसी का भी नहीं है। तो जान बचा लीजिएगा ऐसे में। मालूम नहीं क्या होगा, भगवान जाने। यहाँ तो खाली पैरवी और पैसा वाला का इलाज हो रहा है। आपको लग रहा है कि आम आदमी के लिए अस्पताल? नहीं सर, सुबह 7 बजे से लाइन में लगा हूँ, बोलते हैं 12 बजे से टेस्ट स्टार्ट होगा। सुबह से मैं खड़ा हूँ, तबीयत भी खराब है, बताओ कि चक्कर देने लगता है। मेरे साथ तो मैं तो यंग हूँ, मेरे साथ और भी मेरे अंकल लोग आंटी लोग हैं जिनका एज बहुत है। बेड तो मिलना नहीं है, सुनते जिनका पैर भी उनको मिलता है, जिनको नहीं है वो ऐसे ही हो जाता है। सांस ऑक्सीजन का तो। अच्छा, कोविड जांच में भी पैरवी चल रहा है? जो अस्पताल के आदमी हैं, जो पैरवी वाले किनारे से जाके पर्ची कटा, ये तो लगता है सर हमको, क्योंकि हम सुबह में शुरू में ही नंबर लगाए थे, अभी तक देखिए कि लाइन में ही है।
कहाँ से आए हैं दादा, कहाँ से आए हैं, क्या जांच कराने आए हैं? हमको से आए हैं। देखिए अब नंबर नहीं मिल रहा है, क्या करेंगे, इतना दूर से आ रहे हैं। कितना देर से हैं? हम लोग 1 घंटा हो गया है। चल रहा है, जांच हो रहा है, मतलब भीड़ भड़का है। अगर किसी का एडमिशन हो भी जाता है, वहाँ कोई डॉक्टर का भी बढ़िया व्यवस्था नहीं है। जो 2-4 भी जूनियर जो डॉक्टर है वो इतना सत्यव्रत, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम देख पा रहे हैं कैसे वहां मरीज परेशान है और उनकी समस्याएं हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का इस वक्त फिलहाल वहां पर उपाय होता नहीं दिख रहा है। इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।